हेलो सर, गुड इवनिंग। सर, एज ए जूनियर काउंसिल इन योर चैम्बर, मेरे पास एक क्वेरी है जो बहुत लोगों का आता है कि जो अनमैरिड कपल्स हैं वो लोग का अपने होटल जाते हैं काफ़ी टाइम स्पेंड करने के लिए या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो सर, एक क्वेश्चन है कि इंडिया में काफ़ी लोग डरते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए जो कि अनमैरिड कपल्स हैं। तो सर, हमारे इंडिया में ऐसा क्या लॉज है जो आप हमें व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि कैसे लॉज आए हैं जहाँ पे जो कपल्स हैं वो लोग डरे कि नहीं डरे कहीं जाने के लिए क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। नहीं, ऐसा है कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो अनमेरिड कपल्स हो या मैरिड कपल्स हो उनको होटल रूम में चेक इन करने के लिए जाने के लिए बस एक चीज की ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि आपके जो जो आप जा रहे हो, जो लोग जा रहे हो, वो दे शुड नॉट बी माइनर्स, दे शुड बी मेजर इन एज। परमिशेबल एज लिमिट से ऊपर होने चाहिए, उनकी खुद की समझदारी होनी चाहिए। ठीक है। नाउ कमिंग टू द बेसिक पॉइंट यू पुट ऑन कि अब सपोज करते हैं कि क्या मैरिड कपल जब होटल लेने जा रहे हैं तो अगर दो लोग मैरिड हैं आपस में, पर अकॉर्डिंग टू कोई भी रिलीजन हो, लाइक मोहम्मदन हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, अगर कोई अलग अलग रिलीजन के भी हैं तो कई सारे में ऐसे भी कंसेप्ट आप देखती होंगी कि उनके जो वाइफ हैं उनके सरनेम चेंज नहीं होते। तो how the hotel staffs and the management will come to know whether the couple which have come to us are a married couple or non-married couple, right? Yes. So in that circumstance, because they can only ask for, वो आपसे क्या मांग सकते हैं? वो आपसे मांग सकते हैं कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दीजिए, राइट? दिस व्हाट हैपेंस? Exactly. या सो आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगते हैं। आइडेंटिफिकेशन कार्ड इज नॉट ए प्रूफ ऑफ मैरिज, like, so they only want to verify the age, the address, the place from where you are coming, where you are about to go. Those things are filled up in the forms also. You'll be knowing that. Thing is, none of the hotel or the institution which is giving room on rent, they cannot, and in any circumstances even cannot insist एक किसी भी कपल को कि आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखाइए या आप अपने शादी कार्ड ले आइए। अब बच्चे नहीं है तो बच्चे कहां से लेके आए, तो या आप बर्थ सर्टिफिकेट लाइए बच्चों, या आप कोई कुछ भी एनीथिंग जो ये प्रूव करे कि आखिर आप लोग का रिलेशनशिप क्या है। नो, दे आर नॉट देयर। कोई लॉ नहीं मना करता हमारे इंडिया में, नो लॉ रिफ्यूजेस दिस। कोई नहीं मना करता कि आप दो अनजान लोग जो रिलेटेड नहीं है, नॉट अनजान, जो रिलेटेड नहीं है, जो हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो जाकर नहीं रह सकते। अब बहन भाई, आपके मामा की लड़की, आपके बुआ के लड़के, अगर ऐसा नहीं है ना कि वो कपल्स ही हैं, दे आर सिस्टर्स ब्रदर्स, दे आर गोइंग फॉर सम वर्क टू अ डिफरेंट टाउन, so whether they will not get hotel and accommodation, they have to get it if they are major and क्योंकि अगर माइनर है तब तो कोई उनके साथ पेरेंट जाएगा, कोई जाएगा, पर अगर वो मेजर हैं और वो खुद मूव ऑन कर रहे हैं, मूव आउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दे कैन रिमेन देयर। सो इन दैट सर्कमस्टेंस व्हाट हैपेंस, मैंने स्पेशली दैट कि आपसे आपका आप पूरी पूरी रेस्पेक्ट के साथ पहले तो उनको पेश आना होगा आपके साथ। आपके राइट्स ये भी हैं, आपसे कोई भी इस तरह का प्रूफ नहीं मांगा जा सकता कि आपका रिलेशनशिप क्या है। आप, और तीसरी चीज, वो आपको रिफ्यूज नहीं कर सकते कमरा, अगर वो फुल्ली फुल्ड नहीं है या बुक्ड नहीं है, इफ दे हैव द अवेलेबल रूम्स, तो वो बिल्कुल आपको रिफ्यूज नहीं कर सकते। दे हैव टू एकोमोडेट यू, एंड आफ्टर एकोमोडेशन, आफ्टर चेक इन, इवन द होटल स्टाफ एंड जो भी लोग हैं ना, वो आपको आपके प्राइवेसी में वो अंदर भी नहीं आ सकते, वो उसको भंग भी नहीं कर सकते until and unless that there is some emergency of fire or etc. Those things are exceptional things, but except that in any other circumstances they even cannot infringe your privacy, what you want in the accommodation which you have taken ultimately. So, और supposedly अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि आपके साथ प्रिवेसी भंग कर दी गई या आपको कोई डराता है या धमकाता है, नो, हम our viewers should know this, and so it was a very good question from you, for our viewers as well, कि कई लोगों के मन में सवाल रहता है कैसे जाएं, कैसे मिले, कहाँ रुकेंगे हम,
अच्छा बहन भाई भी गए तो उनको भी प्रॉब्लम है, अच्छा आपने 2 रूम लेने, अब बजट नहीं है और 2 रूम लेना पड़ जाएगा, तो वो भी अरे नहीं, कोई आपको मना नहीं कर रहा, आपको वो मना, अगर वो मना करते हैं ना आपको, यू कैन मेक कंप्लेंट्स, होटल मैनेजमेंट के अगेंस्ट आप कंप्लेन कीजिए। और तो और अगर वो आपके साथ किसी भी तरह की टीका टिप्पणी कर दिए, गलत कमेंट कर दिया, कुछ आपको ऐसी लुक्स होते हैं ना, वो अनकंफर्टेबल आपको फील करा रहे हैं, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आल्सो नथिंग टू वरी अबाउट। आवर व्यूअर्स शुड नो दिस very completely, that they have every right to be there, to have their privacy, and ultimately there are certain terms and conditions of the hotels which every guest has to look into and abide by, तो वो करना है, वो करना है। सो ये जो धारणा है जो आपने पूछा, अमूमन ये मिल रहा है, एजुकेशन थोड़ी सी रीच कम है इस चीज की, और बट इफ एवरीथिंग इज कंसेंसुअल एंड कंसेंटेड एंड स्पेंडिंग टाइम एंड नो क्राइम इज टेकिंग प्लेस and no bad intentions, all those things are if not involved, and so everybody has the right and they can be there, absolutely they can be there, right? ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you. हमें जरूर लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज क्लियर हो गया होगा अभी तक। Yes, सो वी विल कम, अगले वीडियो में हम कुछ और नया लेके आएंगे और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। absolutely, थैंक यू सो मच। welcome.